रशिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। रशिया का सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन पर, जिसमें 600 ड्रोन और 90 मिसाइल्स एक साथ गिराए गए। और इसमें सबसे खास रही रशिया की ऑर्शनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होल्ड करती है, और जैसे ही ये मिसाइल तीसरी बार यूक्रेन पर गिरी, चर्चा शुरू हो गई कि एक न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत रशिया अब कर सकता है। यूरोपियन यूनियन के नए लीडर ने तो इसे एक रेकलेस न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कहा, मतलब परमाणु युद्ध की खुली धमकी। अब ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई, वो इस पर्टिकुलर मिसाइल की कैपेबिलिटीज से जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ऑर्शनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी स्पीड मैच 10 है, मतलब ये साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स ज़्यादा तेजी से ऑपरेट करती है। पुतिन ने इसे एक मीटियोरॉइड कहा है, मतलब एक मीटियोरॉइड टूटे हुए तारे की तरह ये आती है, और उनका कहना है कि ये दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र में नहीं आती। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी इसे इंटरसेप्ट करने में कैपेबल नहीं है। देन इसकी सेकंड बात ये है कि इसमें बंकर बस्टर कैपेबिलिटी है। बंकर बस्टर कैपेबिलिटी का मतलब हुआ कि 3 से 4 फ्लोर के जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, उनको ये मिसाइल नष्ट कर सकती है। कन्वेंशनल बॉम्ब, मतलब नॉर्मल बॉम्ब के साथ भी और न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ भी। तो ये मिसाइल बंकर बस्टर कैपेबिलिटी होल्ड करती है और किसी भी अंडरग्राउंड टारगेट को नष्ट कर सकती है। इसी तरह से इसमें सबसे ह्यूज कैपेबिलिटी है MIRV टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है, इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग री एंट्री व्हीकल्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये जैसे ही हवा में गई, वहाँ जाकर ये कई सारे हिस्सों में बट जाती है, टूट जाती है। अलग होने के बाद में ये अपने टारगेट्स को एक साथ मिलकर एक साथ एंगेज करती है, मतलब मल्टीपल टारगेट्स, और ये मिसाइल मल्टीपल हिस्सों में टूटकर उन टारगेट्स को एक साथ एंगेज करती है। ये इसकी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मानी जाती है। ऊपर से ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। अब ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई कि रशिया एक न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत कर रहा है। सबसे पहले तो इस ऑर्शनिक मिसाइल को यूक्रेन में टेस्ट करने की वजह से ये चर्चा शुरू हुई। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रशिया न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर रहा है ताकि वो न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत कर सके। वो कुछ ऐसे कि यूक्रेन के कीव के बिला सर्कवा रीजन में इस ऑर्शनिक मिसाइल को गिराया गया। बिना एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किए इस मिसाइल ने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से उस पूरे एरिया को ध्वस्त कर दिया। सोचिए अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ हमला होता तो क्या होता। अब इसके साथ साथ रशिया ने अपने न्यूक्लियर अटैक रूल्स में भी बदलाव कर दिया। वो कुछ ऐसे कि रशिया का कहना है, अब अगर कोई भी नॉन न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री जैसे कि यूक्रेन अगर किसी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री जैसे कि US या फिर नाटो के साथ मिलकर हम पर ड्रोन या मिसाइल अटैक करती है, तो उसके रिजल्ट में हम उन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ये रशिया का नया रूल है। अब इसके साथ साथ में जो मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव है, उसकी वजह से अमेरिका की जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी मिसाइल्स हैं, उनमें कमी आ गई है। अब इसकी वजह से रशिया को एक एज मिल गया कि वो यूक्रेन का जो बचा कुचा डिफेंस सिस्टम है, उसको भी तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, और वो जीत हासिल कर ले यूक्रेन पर, जो वो कई समय से करना चाहता है। इसमें इंडिया के लिए थोड़ी सी परेशानी ये है कि अगर रशिया न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत करता है इस ऑर्शनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, तो इंडिया का पक्ष क्या होगा। इंडिया उसी परेशानी, उसी असमंजस में दोबारा फंस जाएगा जिसमें हमेशा से फंसता आया है, अमेरिका, नाटो, यूरोप और रशिया की लड़ाई में।